कानपुर की सीसामऊ से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी 30 सितंबर को महाराजगंज जेल से रिहा हो गए। उसके बाद उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। खासकर इरफान सोलंकी की पत्नी और सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक नसीम सोलंकी की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। जेल से बाहर आकर इरफान सोलंकी काफी भावुक दिखे। उन्होंने अपने बच्चों को गोद में उठा लिया। अब गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में जमानत मिल जाने पर 23 महीने के बाद इरफान सोलंकी जेल से बाहर आए तो उन्होंने बताया कि जेल में उनके साथ क्या क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि जेल में उनके साथ काफी दुर्व्यवहार हुआ और क्या कुछ हुआ उन्हीं से सुनिए। जेल से आप जो है लगभग 34 महीने का समय था, आसान नहीं होता जेल का एक एक्सपीरियंस। आपके जो सीनियर साथी हैं आजम खान साहब, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिए कि शायद जानवरों जैसा सलूक किया जाता था और तमाम उन्होंने जो अपनी चीज़ें बताई कि किस तरीके से भावुक भी हो गए। बताया कि शायद आ पाते बाहर या जिंदा नहीं आ पाते, तमाम चीज़ें। आपका मैं एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा जेल के अंदर, क्योंकि आपकी सबसे पहले जेल चेंज करी गई। कानपुर जेल से आपको महाराजगंज शिफ्ट करा गया जो कई किलोमीटर दूर है। क्या कैसे देखते हैं इस पूरे एक्सपीरियंस को? 1020 दिन जेल काट के आए हम लगभग। तो 20 दिन हम कानपुर जेल में रहे और 1000 दिन हम महाराजगंज में रहे। यहाँ से थी 450 किलोमीटर। 2 साल से नकलों में विकास का काम जो पुल उल बन रहा है, मेरी बीवी, मेरे 3 बच्चे, हफ्ते में 3 चक्कर वहाँ जाना, 400 किलोमीटर पूरी रात का सफ़र तय करना, मुलाकात करना, लाइन में लगना, पर्ची कटवाना, हाथों पे मुहर लगाना। ये वी ऐसे यूं जाली, ना कुछ दिखाई दे ना कुछ सुनाई दे, जाली के इस तरफ। 3 साल मतलब 34 महीने इन्होंने ये वहाँ करा है। इतना परेशान करा गया वहाँ मेरे भाई। 9 अक्टूबर आप लोग यहाँ मौजूद थे। इनकी चुनाव की घोषणा हुई, अखिलेश यादव जी ने इनको विधायकी का टिकट दिया, हमारी पार्टी से चुना। उसी दिन तत्कालीन सुपरिटेंडेंट साहब, जेलर साहब और वहाँ डिप्टी हमें उठा के तन्हाई में बंद कर दिया। तन्हाई में कोई नहीं था। 5 दिन तक खाना नीचे से यूं डाल के चले जाते थे, खाओ खाओ मर जाओ मर जाओ। फिर दिवाली के बाद एक दिन त्यौहार आता भैया दूज। उस भैया दूज में क्या है कि जेल के अंदर मुलाकात हो जाती है, बहनें ने भाई से मिलने आती है, तो उसमें छूट मिलती है। तो वो एक दिन के मिलने के लिए कि हम पापा को गले लगा लेंगे, पापा से मिल लेंगे, मेरी माँ बेटे से मिल लेंगी। और क्योंकि इनका चुनाव चल रहा था इसलिए ये नहीं आ सकती थी, उन्होंने सफ़र तय करा। खलीलाबाद में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी पलट जाती है। हमें कुछ नहीं पता, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चे आ रहे होंगे, अंदर मुलाकात होगी। शाम हो गई, अंदाज़ा हो गया अब तो बंद हो रही जेल। हमने पता लगाया कि कोई मुलाकात नहीं आई। तो हमने मन में सोचा शायद गाड़ी ख़राब हो गई होगी या चुनाव के उसमें नहीं आई, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ 2 फ़ोन मिला सकते हैं, वो भी 5-5 मिनट। तो हम उस हिसाब से मिलाते हैं कि भाई 4 दिन इधर बात हो जाए, 3 दिन उधर बात हो जाए। खैर नहीं हुआ। तो इत्तेफाक से पहले यूपी में जो बूथ पन्ना था वो पहले था, फिर बाद में उसकी तारीख बदल के महाराष्ट्र और एक साथ हो गया, फिर एक साथ गिनती हो गई। तो इसी दौरान जब तारीख बढ़ गई थी तो माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष है हमारे, वो हमसे मिलने आए। वो आए, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, अरे बात बताना मैं भूल गया, तुम्हारी माताजी और बच्ची आ रहे थे, उनकी गाड़ी खराब हो गई, सूचना तो मिल गई होगी। मेरा अल्लाह जानता है, मेरा थोड़ा सा माथा ठनका, हमने यार सूचना तो कुछ नहीं मिली। तो उन्होंने अधीक्षक से कहा, अधीक्षक ने बाल गोल मोड़ कर दी। फिर माताजी मेरी आई तो उनके यहाँ पे बैंडेज बंधा हुआ था, मेरी बेटी के भी। इत्तेफाक से मेरी छोटी बेटी भी थी। कहते हैं बच्चे झूठ नहीं बोल पाते क्योंकि उनको झूठ बोलना ही नहीं आता, वो तो मासूम बच्चे हैं। मेरी छोटी बेटी ने बता दिया पापा एक्सीडेंट हो गया, ये वो। अल्लाह जानता, बहुत अफसोस हुआ। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हो, सूचना तो दे सकते थे, वो भी नहीं थी। खैर इस दौरान 23 नवंबर को रिजल्ट आया, 25 नवंबर को विधायक बनी, मतलब हमसे मिलने आई।
जब ये 25 नवंबर को हमसे मिलने आई हैं तो उसके बाद जाके मेरी बैरिक में टीवी लगा। 4 दिन मेरी बैरिक में घड़ी भी नहीं थी, नमाज पढ़ने के लिए टाइम भी नहीं देख पाते थे। 4 बज गया 5 बज गया, हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं। कहने के बाद 4 दिन बाद उन्होंने घड़ी लगाई थी। आपको बता दें कि कानपुर के जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा के घर पर 7 नवंबर 2022 को हुई आगजनी मामले में लगे आरोपों के बाद इरफान ने अपने भाई रिजवान के साथ 2 दिसंबर 2022 को पुलिस कमिश्नर के बंगले पर खुद को सरेंडर किया था और इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था। तब से दोनों जेल में ही बंद थे। 19 दिसंबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इरफान से जेल में मिलने के बाद सुरक्षा कारणों से इरफान को 21 दिसंबर को महाराजगंज जेल भेज दिया था, जबकि बाकी आरोपी कानपुर जेल में ही बंद थे। इसी कारण 29 सितंबर को रिहाई परवाना कानपुर जेल पहुंचने पर रिजवान की रिहाई तो हो गई थी, लेकिन इरफान की रिहाई अटक गई थी और 30 सितंबर को जेल रिपोर्ट के आधार पर दोबारा इरफान को महाराजगंज जेल भेजा गया, जिसके बाद 30 सितंबर की देर शाम इरफान की रिहाई हो सकी। वहां से इरफान अपने परिवार के साथ देर रात कानपुर पहुंचे। आपको बता दें कि इरफान की मुश्किलें कम तो हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। आगजनी के मुकदमे में सजा सुनाए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील अभी भी लंबित है। वहीं सेशन कोर्ट में गैंगस्टर, लोअर कोर्ट में फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा, रंगदारी वसूलने समेत कई मुकदमों की सुनवाई अभी भी चल रही है। बहरहाल अब इरफान सोलंकी आगे क्या कुछ करते हैं अपने राजनीतिक जीवन में, क्या इरफान सोलंकी दोबारा से विधायक बनेंगे या कुछ और उनकी प्लानिंग है या पत्नी को ही विधायक बनी रहने देंगे, खैर जो भी होगा आगे पता लगेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते हैं, ये बाई हुक और क्रुक जीतना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है। द ओनली पर्सन जिससे उन्होंने बाद में पूछा अबाउट हिज नोज तो वो डिम्पल थी और उन्होंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है। तो द ओनली स्पाइस आई कुड ऐड वाज देयर वाज अ कॉन्टेस्ट जिसमें ये था कि द गर्ल जिसको सबसे ज्यादा रोजेस मिलेंगे वो जीतेगी। तो अखिलेश ने उस दिन मैसूर के सारे रोजेस इकट्ठे करवा लिए थे और जीतने के लिए। और ये डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते हैं, ये बाई हुक और क्रुक जीतना चाहिए। तो ही वन दैट कॉन्टेस्ट, गर्ल वन दैट कॉन्टेस्ट। अच्छा, हाँ, इट मस्ट बी हेल्पिंग हिम आप पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने उस फूल का क्या किया? सब उस लेडी को देने थे, दैट स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट। ये था कॉन्टेस्ट कि जो गर्ल स्टूडेंट को मैक्सिमम फ्लावर्स मिलेंगे वो विनर है। तो इन्होंने इतने सारे मैसूर के इकट्ठे कर लिए कि वो अपने आप में ऑब्वियस विनर थी वो। और सारे फूल अखिलेश जी ने कलेक्ट कराए, खरीदे और सब मतलब खरीदे या जो भी कराया होगा, ये मैं इतना नहीं, बट मेरे लिए यही बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उनको ये इंश्योर करना था कि जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे, उनका ग्रुप सपोर्ट कर रहा था, उसको जीतना वो जीतना चाहिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपके मैसूर की ही आती है कि खेलना कूदना तो उनका था, फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह की चीजें, लेकिन उनकी नाक टूट जाती है। हाँ, ये वो आई क्योंकि थिंक उनकी नाक की बड़ी चर्चा होती है। चर्चा होती है। एंड इनफैक्ट जब उनकी ये एक बॉल से हिट करा था, नाक का फ्रैक्चर हुआ था, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने सर्जरी नहीं सजेस्ट की थी। उन्होंने कहा ठीक नहीं है। द ओनली पर्सन जिससे उन्होंने बाद में पूछा अबाउट हिज नोज तो वो डिम्पल थी और उन्होंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद नोज इज अ क्लोज चैप्टर। ये हम और आप बात करते हैं, उस परिवार में अब नोज इज नॉट अ डिस्कस चैप्टर। तो क्या उनकी नाक को लेकर के डिम्पल से नहीं, उन्होंने एक बारी बात करी होगी, मैंने डिम्पल से पूछा था ये बात। तो देखिए बहुत चीजें ना इन्फर करनी पड़ती है क्योंकि जवाब ना 2-3 शब्दों में आते हैं। तो मैंने पूछा था कि नोज को लेके, बोले नहीं उस पे क्या था, सब ठीक था। सब समझ गए हम कि जरूर एज अ यंग कपल जब वो लोग डेट कर रहे थे जरूर ये बात आई होगी क्योंकि इतना नोज पे चर्चा होती थी। तो शी मस्ट हैव सेड कि इट्स नॉट एन इश्यू बिटवीन अस।